वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 में आज और भी बहुत कुछ शामिल है। प्रोग्राम के साथ मैं हूं सारा जमान। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में 49 भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की एक दहशतगर्द हमले में मौत से जनूबी एशिया एक मरतबा फिर कशीदगी का शिकार हो गया है। इस्लामाबाद ने नई दिल्ली में तैनात अपने हाई कमिश्नर को मुशावरत के लिए वापस बुला लिया है, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बातचीत का वक्त खत्म हो गया है। पुलवामा हमला भारतीय कश्मीर में जारी इंसर्जेंसी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब तक का बदतरीन हमला है। हमले के बाद भारत ने व्हाट्सएप पर आई एक वीडियो को, जिसमें आदिल डार नामी एक नौजवान खुद को जैश मोहम्मद का रुकन बताकर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, इस वाक़े में के मुलव्विस होने का सबूत करार दिया है। जैश मोहम्मद पाकिस्तान में 2002 से कलअदम है, लेकिन इसकी बुनियाद में रखी गई और वो इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। पाकिस्तान भारत के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कह चुका है कि नई दिल्ली अगर ठोस शवाहिद दे कि हमले की मंसूबाबंदी पाकिस्तान की सरजमीन पर हुई तो इस्लामाबाद सबूत की बुनियाद पर कार्रवाई करेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका से म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय इल्जाम तराशी से डरेगा नहीं। पहली बात तो ये है कि जो पुलवामा में हुआ, मुझे जो जानी नुकसान हुआ उसका मुझे सदमा हुआ, मुझे अफसोस हुआ। जानें ज़ाया हुई, लोग ज़ख्मी हुए, ये हमारा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त फोकस अपनी मगरबी सरहद पर है। हम चाहते हैं कि वहाँ अमन और इस्तेकाम आए। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी जो मशरक़ की सरहद है हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़े। हम तो हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे इश्यूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, हम समझते हैं उनका हल मौजूद है और वो हल है गुफ्त शुरीत, मज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हम अपनी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। पाकिस्तान तैयार था, हिंदुस्तान तैयार नहीं है। आज भी हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो रिएक्शन आया है इस वाक़े के बाद वो नी जॉक रिएक्शन था। तहकीक किए बगैर, इन्वेस्टिगेट किए बगैर उनने इल्ज़ाम तराशी कर दी। ये माजी में ऐसा होता रहा है और ना उन्हें कुछ हासिल हुआ ना हमें कुछ हासिल हुआ। हिंदुस्तान को तकलीफ़ है तो हमें भी तकलीफ़ है। हिंदुस्तान को उनके पास एविडेंस है, हमसे शेयर करें, हम उसकी तहकीक में हम उनकी मदद करेंगे, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह इल्ज़ाम तराशियों से उनको कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर उनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर लेंगे, ये खाम ख्याल है। इन्हें पहले भी कोशिश की है, नाकाम हुए, फिर कोशिश करके देख लें, नाकाम होंगे। भारत इंदिया दे चुका है कि वो पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा कर देगा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस सिलसिले में कोशिशों का आगाज भी हो चुका है। पाकिस्तान का बहरहाल कहना है कि भारत अपने ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, जिन पर आलमी बरादरी भी तनकीद कर रही है। हमारे साथी ऋतुल जोशी ने दिल्ली में कुछ तज्जियाकारों से ये जानने की कोशिश की कि भारत के पास अब क्या रास्ते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने 5 कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली है, ये इल्जाम लगाते हुए कि ये रहनुमा पाकिस्तान के हसास अदारों से मदद ले रहे हैं। दूसरी जानिब जम्मू समेत भारत के दीगर हिस्सों में कश्मीरी मुसलमानों को हिरासा करने और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के कई वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के दरमियान फंसे कश्मीरी इस वक्त क्या चाहते हैं, जानते हैं जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। भारत और इससे पहले ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के बाद अगरचे पाकिस्तान पर अचानक दबाव बढ़ा है, क्योंकि इन हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद हो रहा है। इस्लामाबाद ने पूरे सरकारी एजाज के साथ सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी की। ताज़ा तरीन पेशरफ्त का ऐलान करते हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया है कि सऊदी वली अहद ने सऊदी जेलों में कैद 2000 से जायद पाकिस्तानियों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है, जो मामूली जराइम में मुलव्विस थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पहले दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान ऑयल एंड गैस, ज़राअत और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए मुफाहमत की 7 याददाश्तों पर दस्तखत हुए, जिनकी मजमूई मालियत $21 अरब है। हम पाकिस्तान के लिए बिरादर और दोस्त मुल्क रहे हैं। हम मुश्किल और अच्छे हालात दोनों में साथ चले हैं और ये ताल्लुकात जारी रहेंगे, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब एक अजीम क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तानी और सऊदी वज़राए खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ईरान में पासदाराने इनकलाब पे होने वाले हमले का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद होने के बारे में सवाल हुआ, तो सऊदी वज़ीर खारजा आदिल अल जुबैर ने इन इल्ज़ामात को हैरान कुन करार दिया और कहा कि ईरान दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है।
अब सऊदी वफ्द का अगला पड़ाव है भारत। तो सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब ईरान और भारत से आने वाले प्रेशर में पाकिस्तान के लिए किसी कमी का जरिया बन सकेगा या नहीं। खित्ते की सूरत हाल पे हम बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर तज्जियाकार कामरान बुखारी से। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि सिफारती सतह पे इस वक्त सऊदी अरब पाकिस्तान की कितनी मदद कर सकता है, खुसूसन जब हम भारत और अमेरिका से रद्द-ए-अमल देख रहे हैं पुलवामा अटैक का। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब का असर रसूख अमेरिका के साथ है तो वहाँ तो मदद हो सकती है। वहाँ सऊदी अरब जो है वो अमेरिका को कायल कर सकता है कि अगर वो ट्रंप इंतज़ामिया का रुझान ज़रा भारत की तरफ हो तो उसको बैलेंस करने में मदद कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब का उस तरीके से जो है कोई ख़ास इन्फ्लुएंस है भारत के ऊपर। और फिर ये है कि अगर किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस है लेकिन जो असल बात है वो ये है कि मोदी जो हुकूमत है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है इलेक्शन की तरफ से और अपनी जो कोर बेस सपोर्ट है। फिर ये है कि इलेक्शन के दौरान जो है आप वीक नजर नहीं आ सकते। तो ये जो कंपल्शन है वो बाहर के इन्फ्लुएंस को एक तरह से जो है ना वो नलिफाई कर देती है, क्योंकि एक डोमेस्टिक इंपैरेटिव बन जाता है। ठीक, ये बताइए, इस दफा हमने देखा कि ईरान की तरफ से भी एक गैर मामूली हद तक सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ इस वक्त आया है। ये जो पाकिस्तान इनकलाब पे बलूचिस्तान सिस्तान में जो अटैक हुआ उसके बाद क्या वजह आप देखते हैं कि आप इसको सऊदी अरब के जो वली अहद हैं उनके दौरे से कनेक्ट करेंगे या नहीं? देखें, जाहिर है वो ये सारे जो इत्तफाकात हैं, टाइमिंग के जो इत्तफाकात हैं उसको लेकर तो ईरान जो है पूरी तरीके से माइलेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और फिर ये है कि याद रहे कि ईरान जो है वो सीरिया के अंदर उसको इजराइल की तरफ से बहुत सख्त अस्करी दबाव है, अस्करी हमले हो रहे हैं उनके ठिकानों के ऊपर। वहाँ वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहे और ना करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहते हैं शाम के अंदर, इससे पहले कि वो कोई और कार्रवाई कर सकें। तो उनका रुझान कहीं और है। इराक के अंदर वो जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं दाइश के जाने के बाद। तो ईरान के ऊपर ये पीछे से हमला होता है पाकिस्तान में, ये पहली दफा नहीं हुआ और ना ही पहली दफा जो है ईरान ने सख्त जबान इस्तेमाल की। यहाँ तक के है कि कुछ साल पहले ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर ऑपरेशन भी किया था, छोटा मोटा जैश अल अदल के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर भी एक ऐसा दबाव है कि जिसकी वजह से वो पुश बैक करना उनके लिए, वो उनको पुश बैक की तरफ धकेल रहा है। यानी दोनों जानिब से, भारत और ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई कार्रवाई होने का जो है ना वो अंदेशा जो है, वो रिस्क जो है वो बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान की खासतौर पर मीशत के हवाले से देखें तो सऊदी अरब की बहुत अहमियत समझ में आती है कि अरब डॉलर के मंसूबों की बात हुई है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान इस वक्त क्यों इतना अहम है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो फिल वक्त पाकिस्तान से मतलब कुछ नहीं चाहता, या उसको फिल वक्त पाकिस्तान से कुछ मिल नहीं सकता, मां सिवा इसके कि एक दोस्ताना ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, जो है ना कुर्बत और जियोपॉलिटिकल कुर्बत जिसको हम कहते हैं। लेकिन सऊदी अरब के लिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सऊदी अरब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि जो उसका हलीफ बन सकता है, कि एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर के जहां उसको खित्ते के अंदर जो है वो डिस्टेबलाइजेशन है, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो हर जगह कुव्वत पा रहे हैं, दाइश होगी, अलकायदा हो गया, दीगर और ग्रुप हो गए। फिर उसके बाद ईरान और उसके जो है ना जो एलाइज हैं उसकी तरफ से भी बहुत दबाव है, बिलखसूस यमन के अंदर। और फिर तुर्की वाहिद सुन्नी मुल्क रह जाता है कि जिसके साथ इल्हाक किया जाए, लेकिन तुर्की जो है वो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो मुतरादिफ हैं सऊदी अरब के इंटरेस्ट पे, क्योंकि तुर्की इस खित्ते का जो है वो हेजमान बनना चाहता है। पाकिस्तान रह जाता है वो वाहिद मुल्क और बहुत सऊदी अरब की मदद कर सकता है। मुल्कों के साथ पाकिस्तान को भी इस वजह से अपने ताल्लुकात जो हैं वो असर न उनका जायजा लेना पड़ता है, उनको बैलेंस करना पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बन जाता है जैसे जैसे वो सऊदी अरब के करीब होता है। एक और बहुत अहम चीज होनी थी आज पाकिस्तान में जो नहीं हुई, और वो ये कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुलाकात मुज़ाकरात आज होने थे पाकिस्तान में, वो मनसूख हो गए। थोड़ी सी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि अमरीकी एम्बेसडर ज़ल्मी खलीलजाद और अफगान सदर अशरफ गनी ने काबुल में मुलाकात की है, और अफगान सदर ने खिताब में यह कहा है कि पाकिस्तान और तालिबान अपने ताल्लुकात के बारे में वजाहत दें। इसके अलावा अफगान ओहदेदारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को भी यह बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शिकायत की जा रही है कि तालिबान का पाकिस्तान जाना अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। तो ये कैसे ये बात आगे बढ़ गई, ये बताइए। अब इस वक्त मुज़ाकरात के मनसूख होने की आप क्या वजह देखते हैं, और उससे भी ज्यादा कह लीजिए कि अहम पहलू ये कि इन मुज़ाकरात में जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान आगे भी चल के होंगे उसमें पाकिस्तान की कोशिशों पर, उसके किरदार पर
अब कितना असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे तालिबान के इम्पेरेटिव को समझने की जरूरत है। तालिबान ये नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी के तौर पे उनको आइडेंटिफाई किया जाए। गो के ये एक खुली बात है, एक ओपन सीक्रेट है जिसको सब जानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा हिमायती रहा है तालिबान का। एक ऐसे कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। चाहेंगे कि ऐसे असना में उनके मुखालफिन यानी अशरफ गनी की हुकूमत उनके ऊपर ये इल्ज़ाम दे कि जी ये इनके जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान में मिलते हैं, क्योंकि वो फिर डोमेस्टिकली उनके लिए नेगेटिवली प्ले आउट करता है। अगर इस टाइम पे वो नहीं भी बातचीत कर पाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई वो जो ओवरऑल नेगोशिएशन प्रोसेस उसमें कोई फर्क पड़ेगा। कहीं और बात हो जाएगी, दुबई में हो जाएगी, दोहा में हो जाएगी। ठीक, और ये बात भी की जा रही थी कि मुमकिन था कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी तालिबान से मुलाकात करते अगर वो पाकिस्तान में होते। और दूसरी जानिब जब तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई थी तो दो मुल्क जिन्होंने उन्हें रिकग्नाइज किया था, एक पाकिस्तान था और दूसरा सऊदी अरब। कामरान बुखारी हमारे साथ थे, सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां हम सऊदी वली अहद के दौरे में हासिल होने वाली तमाम तर अहम पेशरफ्त और उस पर माहिरीन की राय आपके लिए पेश कर रहे हैं। हमारी तमाम तर कंटेंट आप facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर पढ़, देख और सुन सकते हैं और इस पर बाआसानी अपनी राय भी दे सकते हैं। और अब कुछ बात करते हैं वाशिंगटन की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के साथ दीवार की तामीर यकीनी बनाने के लिए बिलाखिर बॉर्डर पर हंगामी हालत नाफिज कर दी। इस तरह सदर को दीवार की तामीर के लिए कांग्रेस की इजाजत के बगैर $8 अरब तक मिल सकेंगे। हम इस वक्त चलेंगे नीलोफर मुगल के पास जो कैपिटल हिल पे मौजूद है। नीलोफर, सदर ने अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ने का जो ऐलान किया था उस पर तो वो कह लीजिए कि अमल करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी राह में रुकावटें तो अब भी खड़ी हैं। जी सारा, सदर ट्रंप ने इमरजेंसी नाफिज करके फंड्स तो हासिल कर लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनकी एक तरह से आईनी जंग का भी आगाज़ हो गया है। जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स, उनकी जानिब से मुख्तलिफ तरह का रद्दअमल भी सामने आ रहा है। सदर की जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि ये इख्तियारात का नामुनासिब इस्तेमाल है और कुछ डेमोक्रेट्स ने तो अदालत में भी जाने का फैसला किया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सरहद की सिक्योरिटी के हवाले से उनकी हुकूमत ने जितना काम किया है इससे पहले किसी ने नहीं किया। कानूनी माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि इमरजेंसी नाफिज करना सदर के इख्तियारात में शामिल है और 1976 से जब से नेशनल इमरजेंसी एक्ट नाफिज हुआ है अब तक तकरीबन 60 मरतबा इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। जी सारा। ऑलराइट, नीलोफर मुगल हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर। एक मरतबा फिर चलते हैं पाकिस्तान, जहां निज़ाम तालीम को दरपेश मसाइल की एक बड़ी वजह कम तरबियत याफ्ता और ऐसे असातिज़ा हैं जो तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन काम पर नहीं आते। ऐसे में एक पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन उस्ताद होने का एजाज़ हासिल करना, एक पाकिस्तानी का यह एजाज़ हासिल करना न सिर्फ एक गैर मामूली कामयाबी है बल्कि इस बात की एक मिसाल भी करार दी जा रही है कि पाकिस्तान में मेहनत से नई नस्ल को आगे ले जाने वालों की कमी नहीं है। कराची से मोहम्मद साकिब आज हमें मिलवा रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से दुनिया के बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड हासिल करने वाले अहमद साया से हमारे सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान में। इस इंस्पायरिंग कहानी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात की तफसीलात जानने के लिए और उन पर अपनी राय का इजहार करने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां आप व्यू 360 की टीम से भी बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।